दोस्तों नमस्कार, आदाब। अब तक के समाचार के साथ मैं हूं एनसीयत और आप देख रहे हैं जनी 24 न्यूज़। आजकल मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और आरक्षण के लिए मोर्चे रैलियां निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पीर मखदूम अली ट्रस्ट के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी का मानना है कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण नहीं चाहिए, बल्कि हमारे हक का जो भी भारत में संविधान ने हमें दिया हुआ है वही आरक्षण लागू किया जाए और इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों को अपने हक के बारे में जागरूक किया जाए। इस सिलसिले में पीर मखदूम अली ट्रस्ट के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी तथा मशहूर वकील गुणवंत सदेवर्ते ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक पत्रकार परिषद आयोजित कर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। कृपया पूरी बात समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। ये रेगुलर जो चल रहा है 5% का रिजर्वेशन के ऊपर, वो लोगों के माइंड में इतनी दुविधा आ रही थी, तो हमने हमारे लीगल एडवाइस से बात करा, सदावर्ती जी से, मैडम से, और उन्होंने हमारे को क्लियरिटी में एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ जो है ऑलरेडी 50% जो है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऑलरेडी राइट्स है। वी आर नो सेकेंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा भी इक्वल राइट है। एज फार एज ये 5% जो है, ये हमारे हिसाब से जो हमारी रीडिंग है और हमारे लीगल एडवाइजर्स की लीगल है, इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल मूव विच वी डोंट वांट टू गेट इनटू। हमारे को उसमें नहीं जाना है। हमारे को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, वी वांट दोज कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट इम्प्लीमेंट होता है प्रॉपरली, तो वाई शुड नॉट वी गेट द जस्टिस। उसमें हमारे को more than 5% भी आ सकता है। इट इज़ ऑन नॉट कास्टिज्म बेस्ड मच, इट इज़ मोस्टली ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। मैं चाहूँगा कि सदावर्ती जी और मैडम जो है इसके ऊपर टेक्निकली आपको डिटेल में बताए। दिस वाज आवर व्यू ऑफ माहीम दरगाह का प्लेटफॉर्म। मैं हाजिली को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, बट माहीम दरगाह ने प्लेटफॉर्म से, ह्यूमैनिटी का उनका प्लेटफॉर्म है, तो जो भी मसले आते हैं तो हम लोग जो है कौम के या कम्युनिटी के या सोसाइटी के आते हैं, वी पुट इट ऑन बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमैनिटी प्लेटफॉर्म। वी टेक इट टुगेदर, वी टेक इट ऑन अ लीगल फ्रंट एंड वी fight for our rights. Sir, please. माहीम दर्गा ट्रस्ट, त्यासोबतच हाजी अली दर्गा ट्रस्ट आणि इतर जे मान्यवर ट्रस्ट आहेत, जे इस्लामिक लोकांच्या, इस्लाम मानणाऱ्या लोकांच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी प्रयत्नशील असतात, अशा लोकांच्या वतीनं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये प्रमुख म्हणून मान्यवर सोहेल खंडवानी साहेब, त्यासोबतच पत्रकार फैसल शेख, त्यासोबतच फैसल युसूफ बनारसवाला, ॲडव्होकेट डॉक्टर जयश्री पाटील आणि मी ॲडव्होकेट डॉक्टर गुणरतन सदावर्ते आपणाशी मुसलमानांच्या आरक्षणाच्या संदर्भानं संवाद साधत आहोत। मला असं वाटतंय की या देशामधली ही फार महत्त्वाची पत्रकार परिषद आहे, जेव्हा लोक संविधानाच्या संरक्षणासाठी मुसलमान लोक आपल्या समोर आलेत आणि ते सांगत आहेत की संविधानाची पायमल्ली झाली नाही पाहिजे आणि संविधान 50%पेक्षा जास्तचं आरक्षण मान्य करत नाही। त्या उलट ते असं म्हणतात की 5% जे आरक्षण मुसलमानांना देऊ केले करण्याचा जो प्रयत्न चालवलेला आहे, त्या संदर्भातलं राजकारण चालवलेलं आहे, त्या राजकारण हे केवळ एक थोतांड आहे। राजकारण केलं जाऊ शकत नाही आणि तशा प्रकारचं 5% आरक्षणही दिलं जाऊ शकत नाही। दुसरीकडे संविधानामध्ये 50% आरक्षणामध्ये मूलतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखित संविधानात जे आहे स्पष्टपणे सगळ्या वर्गाला प्रातिनिधित्व दिलेलं आहे। सगळ्या वर्गाला प्रातिनिधित्व या अर्थाने की जो वर्ग आरक्षणासाठी पात्र ठरतो, मग मुस्लिमांमधील म्हणजे इस्लामला मानणाऱ्यांमध्ये जो वर्ग आहे त्याच्यामध्ये SC मध्ये सुद्धा काही मुस्लिमान म्हणजे इस्लाम मानणारे लोक येतात, शेड्यूल ट्राईबमध्ये सुद्धा येतात, तडवी वगैरे जे हे आहेत तबके आहेत ट्रायबलमध्ये सुद्धा येतात। त्यासोबतच आपण जर पाहिलं तर बेलदर मुस्लिम सुद्धा येतात, मोमीन सुद्धा येतात, त्याचा नंबर 50 आहे। बेलदर मुस्लिमांचा नंबर 189 आहे। 251 हा मुजावर लोकांचा आहे। त्याच्यानंतर जे मनियार असतात, बांगडी भरणारे लोक असतात, 239 आहे। त्याच्यानंतर
असे म्हणजे कुरेशी आहेत, ह्या सगळ्या मान्यवर लोकांना ऑलरेडी तबक्यांना जे मागासलेले घटक आहेत ह्या असं अनेक म्हणजे घटकाला इस्लाम मानणाऱ्या म्हणजे पूर्वपार आरक्षण आहे. परंतु राजकीय कुठेतरी म्हणजे गणित मांडायचे मतांच्या राजकारणासाठी संविधानाला खोकलं करायचं, हे मला असं वाटतंय की आज हा फार मोठा दिवस आहे जेव्हा संविधानाच्या रक्षणार्थ आणि मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. आणि स्पष्टपणे 5% आरक्षण घेता येणार नाही, कारण कोणतंही आरक्षण 2 ठिकाणी दिलं जाऊ शकत नाही, ते केवळ एका ठिकाणी दिलं जाऊ शकतंय. हे राजकारण्यांना मंत्र्यांना माहीत आहे, तरी सुद्धा गलिच्छ राजकारण डर्टी पॉलिटिक्स फॉर रिझर्वेशन या देशात चालवलेलं आहे. आणि आज या पत्रकार परिषदेतून जे कोणी 5% आरक्षणाची भाषा बोलत होते त्यांनी हे शिकून घ्यावं, माननीय म्हणजे माहीम दर्गा ट्रस्टकडून शिकून घ्यावं की आता मुस्लिम शिकलेला आहे, सुशिक्षित आहे, अभ्यासक आहे आणि तो स्वतःचे प्रश्न स्वतः मांडू शकतो आणि संविधानाच्या हक्कार्थ मांडू शकतो. त्यामुळं 5% आरक्षणाला माहीम दर्गा ट्रस्ट असेल किंवा प्रतिष्ठित जे मुंबईतले मुस्लिम असतील त्यांनी विरोध दर्शवलेला आहे. आणि 50% जे रिझर्वेशन आहे त्या 50%मध्ये जे जे तबके येतात त्याचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन, लोकांचा सुधार व्हावा वेगवेगळ्या मुस्लिम वर्गातला, त्याच्यासाठी प्रयत्न करावा आणि इझी मेकॅनिझम करावं अशी मागणी ह्या पत्रकार परिषदेतून प्रस्तुत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव तसेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या परिषदेतून करण्यात येत आहे. अरे भाई, संविधान कहता है हमने इस देश को बेसमेंट और पिलर इस देश का अगर से पूछे तो संविधान है. एक बात ध्यान रखो कि उस केस में हम थे जबकि एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जो ऑर्डिनेंस का कानून में तब्दीली नहीं की गई, लेकिन ध्यान रखो कि उस समय इन आरक्षणों की चर्चा वहां पर नहीं हुई थी. ध्यान रखो. मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इस्लाम मानने वाला, जो अलग अलग काम के वर्गों से जुड़ा ऐसा कोई भी तबका जो कि एक स्तर के ऊपर का, यानी बहुत ही हायर, अपन बोलते हैं कि बहुत करोड़पति नहीं, लेकिन जो बाकी जो तबके हैं जिसके अंदर मैंने अभी पहले आपको नाम सुना है उसमें के सारे वर्गों को आरक्षण है. ये ध्यान रखो. 50% आरक्षण 5% के पॉलिटिक्स के लिए गंवाना नहीं चाहिए. 50% आरक्षण के अंदर सारे वर्ग में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में रिजर्वेशन ऑलरेडी है. इसके अंदर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और इजी मैकेनिज्म चाहिए. किसी को पता ही नहीं, अंसारी साहब को, मनियार को, बांगड़ी भरने वाले इंसान को पता नहीं है मेरे को रिजर्वेशन मिल सकता है. क्यों 5% में जाएगा? उसका तो हक का आरक्षण है ना. उसको तो उसके देखो कॉम्पिटिशन 5% में ज़्यादा रहेगा या 50% में ज़्यादा रहेगा. एसटी के अंदर मुस्लिम है. पायल तड़वी हमारी बहन जो सिस्टम के वजह से आत्महत्या करी, वो पायल तड़वी शेड्यूल ट्राइब में से मुस्लिम है. कहने का मतलब ये है कि राजनेताओं ने खाली 5% आरक्षण का राजनीति चलाया वोट बैंक के लिए, लेकिन 50% में तुमको मिलता ही है, गारंटेड मिलता ही है. ये नाकामयाबी है राजनेताओं की जो उन्होंने नहीं बताई और रिजर्वेशन का डर्टी पॉलिटिक्स चलाया. और बंबई हाईकोर्ट का जब तक ये सवाल है वो कानून में तब्दील नहीं हुआ था और उस समय इस रिजर्वेशन की चर्चा नहीं हुई. वो ऑर्डिनेंस के ऊपर का डिस्कशन था और संवैधानिक कोर्ट ने, आपको पता है, मराठों के आरक्षण को स्ट्रक डाउन कर दिया जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन. सीधे सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के अगर से आप रिजर्वेशन का जवाब चाहते हो तो मराठाओं का आरक्षण डॉक्टर जयश्री पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आप जजमेंट पढ़ लीजिए. उसमें आपको पढ़ने मिलेगा, सारी चीज़ें खुल के मिलेंगी. तो ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. लोगों को, आम लोगों को राहत मिलना चाहिए, इजी मैकेनिज्म रहना चाहिए. ये माहीम दरगाह ट्रस्ट का उद्देश्य है और यही प्रतिष्ठित मुसलमानों का उद्देश्य है. उत्तर पाहिजे तुम्हाला त्याचं, पण मला त्याने वकील म्हणून बसवलं. बरेच वेळेस
अडचण हीच आहे ना की त्यांचं मागासले पण मेकॅनिझम फेल्युअर आहे ना. हां, स्टेट फेल्युअर आहे. सरकार त्यांना कुठंच उभं करत नाही. मुसलमान म्हणलं की सेकंडरी समजायला लागलेत लोक, त्रास द्यायलेत लोक. वही केस के लिए हमने सर को अपॉइंट त्याच्यासाठी सर त्यांनी सांगतो मी, उत्तर देतो. माहीम दर्गा ट्रस्टनी स्पष्टपणे माननीय सोहेल खंडवानी साहेबांनी सांगितलं की आम्ही सेकंडरी सिटीजन नाही त्या देशाचे. म्हणून आज आम्ही संविधानाच्या सक्षमतेसोबत आम्ही आपल्या समोर आलो. आणि राहिला इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशनचा जो तुमचा प्रश्न आहे त्याचं उत्तर, माहीम दर्गा ट्रस्टनी आतापर्यंत 2 कॉन्फरन्स केल्या. त्याच्यापैकी एका कॉन्फरन्सला मी होतो आणि तिथे त्यांनी मेकॅनिझम वर्कआउट केलेला आहे. सरकारला चेतित केलेलं आहे की तुम्ही सरकार कशा प्रकारे इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ॲट डोअर स्टेप तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट दिलं पाहिजे आणि कशा प्रकारे मुस्लिम युवकांना बेरोजगारीतून बाहेर पडण्यासाठी एक मदत होईल अशा प्रकारचं मेकॅनिझम अस्तित्वात आणलं पाहिजे. ते मेकॅनिझम अस्तित्वात आणत नाहीत. म्हणून आम्ही जे मागास आयोग आहेत, ज्या मुस्लिम तबक्यामध्ये म्हणजे SC आहेत, ST आहेत, OBC आहेत, तिन्ही मागास आयोगांकडे आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही अर्ज करणार आहोत आणि आम्ही हे सांगणार आहोत मागास आयोगांना की तुम्ही शिफारस करा की परत एक मेकॅनिझम आरक्षण नाही, मेकॅनिझम इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशनचा तुम्ही एक शिफारस सरकारांकडे केली पाहिजे, ज्याच्यामुळं डोअर स्टेप जे आहे कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे, ज्याच्यामुळं कोणी अशिक्षित कुटुंबातला मुलगा शिक्षित आहे परंतु तो मिळवण्यासाठी जी कसरत आहे ती कसरत त्याला करावी लागणार नाही. यासाठी इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशनसाठी वेळ पडली तर माननीय उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माहीम दर्गा ट्रस्टच्या वतीनं सांगतो याचिका दाखल करण्यात येईल. हो ना, नाही अवेअरनेस सोबत इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन महत्त्वाचं आहे ना. सांगतो ना मी तुम्हाला, सांगतो, उत्तर देतो. सांगतो. हे पहा, कोणी दर्गानी कशा प्रकारे इम्प्लिमेंटेशनसाठी जावं दर्गा ट्रस्टचा पाठ या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये माननीय नागेश्वर राव यांच्या पीठाने दलित ह्युमन राईट्स वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया या जजमेंटमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे, जर कायद्याचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन होत नसेल तर माननीय उच्च न्यायालयामध्ये त्या संस्थांनी जावं आणि तो कायदेशीर कित्ता गिरवत माहीम दर्गा ट्रस्ट जे आहे, जर राज्य सरकार म्हणजे उद्धव सरकार जर ऐकले नाही, केंद्रातलं सरकार जर ऐकलं नाही तर ते माननीय उच्च न्यायालयात जातील. बता दिया आपको जवाब. अगर सुनवाई नहीं होगी तो मिला वो 50% के ऊपर जा रहा है ना. फिर वो मराठों को भी कहते हैं आरक्षण की जो बात हो रही है, मराठों को भी दिए 2018 में, ये कि नहीं दिए. साहब आपने सवाल करे थे वो टाइम पे फडणवीस को, क्या जब 50% के ऊपर चले तो मराठों का आरक्षण कैसा मिलेगा. आज तो मराठों का आरक्षण संविधान में नहीं लिखा 50% के ऊपर, इसके लिए वो रिजेक्ट हो गया है ना. तो सर अभी 5% मुसलमानों को देके अभी मुसलमान 5% लेने का और 2 साल के बाद में अभी छोड़ देने का. बात तो ये सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या साहब? हमारे को ओबीसी में हम बैठते, हम एससी में बैठते, एसटी में बैठते. हो, एक मिनिट, या देशातली मुख्य गोष्ट ही आहे, एकीकडे मोर्चे काढून संविधानाला वेठीस धरण्याचं काम चाललंय, दुसरीकडे संविधान वाचवण्यासाठी प्रतिष्ठित सुज्ञ असा मुस्लिम आपल्या समोर आला. ही फार मोठी या देशाची म्हणजे मी म्हणेल की सुशिक्षित मुस्लिमांनी घेतलेला स्टँड आहे. मैं बोलता हूँ 50% रिजर्वेशन एकदम आसान है. किस तरह से 50% में तुम जाना है, कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेच करने में कोई पॉइंट नहीं है. ये मान्यवर दरगाह ट्रस्ट का भूमिका है, ये मान्यवर मुस्लिम समाज की भूमिका है.
और ये सुशिक्षित लोगों के कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये मत पर आए हैं कि संवैधानिक आरक्षण पे ही बोला जाए। असंवैधानिक आरक्षण पर 50% से ज़्यादा होने वाले आरक्षण का कोई मतलब नहीं होता, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो देश के साथ गद्दारी होती है। और जो 50% अगर से संविधान की बात अगर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हयात में बाबा साहब ने उसकी पैरवी की है, तो उससे ज़्यादा देने वालों ने ये सोच लेना चाहिए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के और संविधान के विचार कर रहे हैं कि डर्टी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरगाह ट्रस्ट हो या प्रतिष्ठित मुस्लिम हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से जुड़े हैं और वो संविधान से जुड़े हैं। वो संविधान की बात करेंगे, वो डर्टी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की 5% की बात नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे और कल भी नहीं करेंगे, जब तक कि मैंने मान्यवर लोगों से चर्चा की है और जो मुझे इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई सवाल है? जे नागरिक आहेत त्यांच्यामध्ये एका बाजूला घेऊन जातात, पण त्यांच्यामुळे ही दुसरी जनतेत महत्त्व असते असं नाही तुम्हाला. जे बघा लक्षात घ्या, ह्या गोष्टींना कायदेशीर प्रक्रिया आहे. जे कोणी या देशामध्ये चुकीचं वर्तन करेल, वागेल, त्याची अनिल देशमुखाला वेळ लागणार नाही. जवाब आहे. केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं सरकार आरक्षण देणारं कोण आहे? 50% डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानातून म्हणजे प्रगतीसाठी उन्नतीसाठी दिलेलं आरक्षण आहे आणि त्या आरक्षणाची पैरवी करण्यात फक्त म्हणजे इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन करा एवढंच मत आहे. आणि ते इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन केलं तर त्याच्यातून जे अप्रगत आहे ते प्रगत होतील. त्याच्यामुळं सरकारांकडे जाण्यापेक्षा जर सरकार ऐकलं नाही तर डायरेक्शन घेऊ आम्ही हायकोर्टाची. सरकारचं प्रमुख कोण आहेत? इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन करा कोणाला म्हणणार आम्ही? सत्तेतल्या मंत्र्यांनाच म्हणावं लागेल ना. आणि जर सत्तेतल्या मंत्र्यांनी ऐकलं नाही तर दुसरा पर्याय काय या देशात, या राज्यात? हायकोर्ट. कधी जाणार सांगू तुम्हाला, ते पत्रकार परिषद म्हणून सांगू. तुमचे प्रतिनिधी असतील कोर्टातले, ते लिहितील त्याच्यात. दो सवाल करो यार, एक क्यों? जो है इसमें घाटिक समाज मुसलमान नहीं है, लेकिन दूसरे घाटिक समाज सब मतलब के है. 2006 सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है. 2006 सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है उसके ऊपर. तो उस पर भी आप लड़ाई लड़िए ना. क्यों नहीं लड़ेंगे यार? जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ वेदना है, वहाँ लड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है. 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता. अभी ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया है. और मुस्लिम समाज जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके प्रति जो है जो जिस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, वो पॉलिटिक्स देखते हुए जो 50% रिजर्वेशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के अंदर अलग अलग सिरे से मुस्लिम समाज के तबके को रिजर्वेशन मिलता है, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात सरकार में के मंत्री करते नहीं हैं. तो उसके अलावा सरकार में के कुछ मंत्री जो है रिजर्वेशन के नाम पे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. 5% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं. जहाँ 50% जिसके पास है वहाँ 5% की कोई बात नहीं बन सकती. एक वर्ग दो जगह रिजर्वेशन ले नहीं सकता, स्पष्ट है. फिर भी ऐसे डर्टी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को रोकने के लिए संवैधानिक रिजर्वेशन रहे, परंतु 5% रिजर्वेशन संवैधानिक है, इसका विरोध करने के लिए आज पत्र परिषद थी और ये प्रतिष्ठित लोगों की तरफ से थी. और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है 50% रिजर्वेशन का हो, इस वजह से ये पत्रकार परिषद ली गई थी. सरकार अगर मानती है तो उसका आगे बढ़ता. देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये दो जगहें हैं जहाँ पर न्याय की 100% उम्मीद की जाती है और करना भी चाहिए संविधान मानने वाले नागरिक ने. और उसी के ऊपर हम ये कहेंगे कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुई है जहाँ पर कानून का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में जाने की बात होगी. आज माननीय मुख्यमंत्री उद्धव, माननीय पंतप्रधान
जो भारत के हैं उनसे ये अपील की गई है कि आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और मुस्लिम जो युवक है, जो फैमिली से है, जिनको ये मैकेनिज्म का मालूमात नहीं है, उनको डोर स्टेप जिस तरह से तुम 7/12 का ये देते हो उतारा, उसी तरह से रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देना चाहिए। और ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को नहीं करोगे तो कुछ समय के बाद माननीय दरगाह ट्रस्ट हो या प्रतिष्ठित मुस्लिम हो, ये माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ये बात रखने के लिए हम आपके सामने हैं। सोहेल भाई आपको बोलना क्या बोलना है आपको? देखिए, माहिम दरगाह जो है ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। माहिम दरगाह जो है ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और काफ़ी गौर करते हुए और लीगल ओपिनियंस लेते हुए सदावर्ती जी या है मैडम इधर है, इनसे हमने काफ़ी काउंसलिंग लिया और ये सब्जेक्ट के ऊपर कि रिजर्वेशन के ऊपर ये जो 5% की बात चल रही थी, तो ये हम लोग को भी ऐसा लगा कि हम लोग कभी भी सेकंड सिटीजन ये कंट्री के है ही नहीं और ये 5% जो हमारे को जो मिल रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 50% जो है ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, ST में हो चुका है, डिफरेंट जोन में हो चुका है। तो उसमें से हमको काय को नहीं मिल सकता है जब हम लोग वी आर द इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये 5% जो पॉलिटिकल मूव है उसमें खाली हम लोग को गोता नहीं खाने का है। तो इसके ऊपर ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है और ये काउंसिल लोग को साथ में हमने रखे ताकि हम लोग राइट जगह पे अप्रोच करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई भी चीज़ ऐसा होती है कि किसके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो माहिम दरगाह का प्लेटफॉर्म हमेशा रहता है। आज आप देखा होगा कि माहिम दरगाह पे पिराम्बल लगा हुआ है, तो हर चीज़ जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक पिलर है, वो बेसिस के ऊपर हम लोग ने ये आगे बात बढ़ाई है। और इंशाल्लाह अगर हर जगह पे जो जाएंगे, अगर वहाँ से हमारे को बराबर रिस्पांस मिल जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं मिलता है देन वी हैव टू सी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।